बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इन टू डायमेंशन देखते हैं, इन टू डायमेंशन अ लाइन, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना होता है, फिर ही आगे हम क्वेश्चन कर सकेंगे। लाइन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन जिसको कहते हैं, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। टू डायमेंशन अ लाइन इन अ रेक्टेंगुलर, मतलब एक्स वाई 2D में ये एक हमारे पास क्या होती है, क्या एक लाइन होती है, राइट। तो इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है सिंपल ax प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसमें a b ये ज़ीरो नहीं होते, राइट। तो ये सिंपल हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद अगर हम 3D की बात करें, इन 3D, ठीक है, 3D में क्या होता है हमारे पास, 3D में अ प्लेन इन रेक्टेंगुलर प्लेन इन एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, प्लेन इन एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम कैसे लिखते हैं जी, ये हमारे पास होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जी दैट इज इक्वल टू, इसको डी कह दें, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लेन है इन एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इसमें हमारे पास ए बी और सी ये बराबर नहीं है ज़ीरो के, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है इसकी होमोजीनियस, अगर ये हमारे पास डी ज़ीरो हो जाए, डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इफ़ डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो फिर हम क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई सी जी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी। जब हमारे पास उसकी जो है कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो हो, तो देन हम उसको क्या नाम देते हैं, सिंपल हम उसको कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम देते हैं, ये इसकी स्पेशल काइंड है होमोजीनियस। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 0 0 के इक्वल है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। तो लीनियर का मीन्स का तो पता है, लीनियर हमारे पास क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स या उसकी पावर वो क्या हो, 1 के इक्वल हो, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर होता है। अब अगर हम इसको चेक करें, ये अगर एक्स वाई जी इस तरह अगर हम लिखते जाएं, तो ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अप टू सो ऑन चलते जाएं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बी सी डी इसी तरह कोई कांस्टेंट आगे आ जाएगा, ठीक है। उसको हम कह देते हैं जी एनी कांस्टेंट, यहाँ क्यू एन कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एन, ठीक है। अगर ज़ीरो है तो होमोजीनियस, अगर हमारे पास यहाँ कोई कांस्टेंट होगा ज़ीरो के अलावा, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा, राइट। तो ये हमारे पास एन वेरिएबल्स के लिए होगा, ठीक है, फॉर एन वेरिएबल्स, ठीक है। तो एन वेरिएबल्स के लिए ये हमारे पास इक्वेशन होगी, ठीक है। ये था तो हमारे पास इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन आ जाती हैं, ठीक है।
उसकी एग्जांपल अगर देखनी है तो सिंपल इसकी एग्जांपल ax प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू सी, तो यहाँ आप कर दें p x प्लस क्यू वाई दैट इज इक्वल टू, इसको दे दें जी, ये हमारे पास है d, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इसमें हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन वो शामिल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो ये थे इसकी एक जनरल हमारे पास एग्जांपल। अब कुछ इसकी टाइप्स हैं, ये 3 टाइप्स के हमारे जो सॉल्यूशंस गिवन करती हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन कौन सा होता है, या तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। ये टाइप्स के हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को हम इनिशियल क्लासेस में एफएससी लेवल पे हम इनको सीखते रहे हैं जी। इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते थे, इन्वर्जन से करते थे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से करते थे, ठीक है। तो आप एडवांस कुछ मेथड्स होंगे उनसे हम इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमने इसका जो फर्स्ट काइंड है वो सॉल्यूशन इसका जी यूनिक हो सकता है, लीनियर सिस्टम विद वन सॉल्यूशन, उसको वन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है, वन सॉल्यूशन, ठीक है। एक ये हमारे पास है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1, और ये 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐड करें, यहाँ इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, तो ये हमारे पास सिंपल 3x दैट इज इक्वल टू 7, और x हमारे पास क्या बन जाएगा, 7/3। इसको हम किसी भी एक में यहाँ पुट कर देंगे, सपोज करें 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7/3 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y दैट इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, y दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें इसका यूनिक सॉल्यूशन आया है, वन सॉल्यूशन, x का 7/3 है और y का 4/3 है, तो इसको कहते हैं वन सॉल्यूशन। मतलब 2 इक्वेशन होंगी, उनको या 3 इक्वेशन 10 इक्वेशन हो, उनको सॉल्व करें, x y z, आगे अगर कोई वेरिएबल्स हैं w u v p q r s, ठीक है, तो उनको सॉल्व करें तो हमारे पास हर एक का डिफरेंट आंसर आए और वन एंड ओनली वन आए, तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें इसकी दूसरी टाइप जो है उसमें है लीनियर विद नो सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है नो सॉल्यूशन, उसको देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन में देखें x, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल ही है, प्रीवियस भी एग्जांपल थी, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4, और ये हमारे पास आ जाता है 3x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। इनको हम सॉल्व करने की अगर कोशिश करते हैं, ठीक है, इनको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सपोज करें मैं ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है, 1 को, ठीक है, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो बन जाएगा 3y प्लस 3x सॉरी 3y दैट इज इक्वल टू 12, और नीचे वाला तो वैसे ही है, उसको वैसे लिख लें, ठीक है, ये हमारे पास 6। तो इनको हम जब माइनस करेंगे तो इसको भी माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इक्वल टू 6 नॉट इक्वल, ठीक है। इट मीन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, दिस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह की लाइंस के लिए अगर हम नोट लिखना चाहें तो इसके लिए नोट भी लिख सकते हैं। इस तरह की जो लाइंस हैं उनके लिए वो किस तरह की होती हैं, क्या बिहेव करती हैं। द गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकली क्या कहता है, दिस मीन दैट लाइंस करस्पॉन्डिंग द इक्वेशंस, लाइंस corresponding
lines corresponding the equations ये किस corresponding the equations, ठीक है, ये अगर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो दैट्स मीन ये इक्वेशन जो होंगी हमारे पास ये पैरेलल होंगी, राइट। तो रीजनल सिस्टम आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट इक्वेशंस इन द ओरिजिनल सिस्टम। चलिए ये भी लिख लेते हैं, ओरिजिनल सिस्टम, ये हमारे पास क्या होगा, रीजनल सिस्टम और पैरेलल, ये पैरेलल होगा और साथ में एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, राइट। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन ओरिजिनल सिस्टम और पैरेलल, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, और साथ में ये क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। जो पैरेलल इक्वेशन होती हैं वो कभी भी आपस में कट नहीं करती, ठीक है, वो दूर आपस में एक दूसरे से जो उनका फासला होता है वो बरकरार रहता है, ठीक है, वो मल्टीपल होती हैं एक दूसरे की, इसलिए वो आपस में कट नहीं करती, वो पैरेलल होती हैं, हैव नो सॉल्यूशंस, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो थर्ड टाइप जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसकी जो है हमारे पास एग्जांपल, अगर हमारे पास ये सिस्टम है 4x - 2y दैट इज इक्वल टू 1 और 16x - 8y दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सपोज करें इसको मैं 4 1 2, ठीक है, इसको हम सपोज करें कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को, तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई तो ये 16 और ये 16x - 8y दैट इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन इसको 3 कह दें, 2 इक्वेशन को इधर लिख लें, सेकंड वन को 16x - 8y दैट इज इक्वल टू 4। तो इसको सिंपल हम क्या कर दें, इनको माइनस कर दें यहाँ से, ठीक है, ये माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको भी माइनस करें तो ये आपस में क्या कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इट मीन 0 दैट इज इक्वल टू 0। मीन हमें क्या हासिल हुआ कि ये सेटिस्फाइड करती हैं आपस में दोनों इक्वेशन, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन जब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, सेटिस्फाइड कर रही हैं और एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंडेंट है। इट मीन आप ऊपर से कोई भी इक्वेशन यहाँ ले सकते हैं, सपोज करें कि मैं 4x - 2y दैट इज इक्वल टू 1, एक को ये सेटिस्फाई कर रही है तो एक हम ये लिख सकते हैं। अगर आप 0 0 रखेंगे, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, 0 0 आ रहा है, इट मीन ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रही हैं, ये दोनों लाइंस एक ही लाइन है, ठीक है, इसका आखिर में नोट भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम इट मीन हम ऊपर वाली कोई एक लाइन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक वेरिएबल कोई भी फाइंड कर रहे हैं, सपोज करें यहाँ से 4x दैट इज 1 + 2y, ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 + 1/2 × y, ये आ जाएगा। इट मीन x जो है वो डिपेंड कर रहा है यहाँ y के ऊपर, राइट। तो y हमारा यहाँ कोई भी एक पैरामीटर है, सपोज करें कि इसको हम t कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में भी हम t कहा करेंगे सिलेबस के अंदर, 1/4 प्लस ये क्या बन जाएगा, t/2 बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको आप डिपेंडेंट, ये इट मीन x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। अगर आप यहाँ t को कोई भी वैल्यू देते हैं, t यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 +- 1 +- 10, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी और नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप जब t को वैल्यू देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। इट मीन ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। अगर t को आप 1 कहेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, अगर t को 2 कहेंगे दूसरा कह देंगे, माइनस के लिए आ जाएंगी वैल्यूज़, इट मीन ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। इसको कहते हैं इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। तो ये है इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस,
ठीक है। नोट क्या है, ये क्या प्रेजेंट करती हैं, ज्योमेट्रिकली क्या है हमारे पास, ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये क्या शो कर रही हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये हमारे पास हैं ये वाली लाइन, दिस मीन लाइन करस्पॉन्डिंग द टू इक्वेशंस इन द ओरिजिनल सिस्टम कोइंसाइड। ये ओरिजिनल सिस्टम क्या कर रहा है, ओरिजिनल सिस्टम कोइंसाइड, मतलब कि एक ही पॉइंट उनका बनता है, मतलब कि आप x को y को वैल्यू देंगे तो x की आ जाएगी, फिर y को देंगे दूसरी, वो एक ही सेम जगह वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, उनको आप वैल्यू देते जाएंगे तो दूसरे की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है लाइंस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ओरिजिनल सिस्टम इज कोइंसाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रीजनल सिस्टम इज कोइंसाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक छोटा सा नोट है। ठीक है, रीजनल सिस्टम इज कोइंसाइड मीन आप एक को वैल्यू देंगे, ठीक है, टी को वैल्यू देते जाएं और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आती जाएंगी। ठीक है, और इसको कहते हैं रीजनल सिस्टम इज कोइंसाइड। ठीक है, ये पैरामीट्रिक और इसको डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके वाई पे। ठीक है, वाई पे, तो वाई हमने वाई को चूज किया, वो टी है, टी को पैरामीटर है, उसको वैल्यू देते जाएंगे तो एक्स क्या है, तो इसको कहते हैं इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। इसमें और प्रीवियस वाले में डिफरेंस है। ठीक है, उसमें हमारे पास z इक्वल टू -6 या 6 आया था। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता, 0 6 के इक्वल नहीं होता, इट मीन ये लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, और ये वाली जो हमने अभी जो इक्वेशन अभी डिस्कस की है, इसमें ये है कि हमारे पास ये आपस में डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और वहाँ कोई एक पैरामीटर अपीयर होगा और वो पैरामीटर को आप वैल्यूज़ देंगे और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस उसके एग्जिस्ट करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।